मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि अब हमने देखा कि इमदाद के रास्ते फराहम करने के लिए भी हुक्म जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओर से दिया गया है। क्या लगता है अगर ये रास्ता खुल जाता है, अगर नेतन्याहू कम से कम इस पर राजी होते हैं तो कितनी बड़ी राहत होगी? इरम जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आज दोपहर को मैं आपके ही चैनल पे शबनम हसन या जायरा के साथ मैं लाइव पे था मैं, तो उस टाइम पे इसी बात का जिक्र होता कि ये रूलिंग आने वाली है या क्या होने वाला है इसके बारे में। तो बात ऐसी है, देखिए मैं ये पॉइंट जैसे कि हमें सीनियर ने बिल्कुल बखूबी समझाया, मैं हल्का सा और वो ऐड ऑन करूंगा कि इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका जब तक अमेरिका इसके अंदर दखलंदाजी ना दे। जब अमेरिका चाहेगी तभी ये थोड़ा हमले बंद होंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एनालॉजी देता हूँ, मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। 29 अप्रैल 1999 में यूगोस्लाविया ने एक एप्लीकेशन सबमिट किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जब अमेरिका तबातोड़ हमले कर रही थी। तो उनका वो आर्टिकल 9 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड के तहत उनके, बल्कि उन्होंने कोर्ट किया जो असेंबली, जनरल असेंबली थी 9 दिसंबर 1948 की, उसके अंदर आर्टिकल 38 पैराग्राफ 5 ऑफ द रूल्स ऑफ द कोर्ट, जो आर्टिकल 9 था, उसमें बताया कि कैसे जब ऐसा कोई जेनोसाइड हो रही होती है तो वहां पे कैसे रोकना पड़ता है। लेकिन देखिए, अमेरिका ने जब चाहा तभी वो हमले रुके, नहीं तो फिर अगर अमेरिका नहीं चाहेगा यहाँ पे भी, जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोले कुछ बोले, तो इसको मैं एक तरीके से बड़ा झटका इजराइल के लिए अभी फिलहाल तो नहीं मानता हूं। हाँ, साइकोलॉजिकली यस, साइकोलॉजिकली प्रेशर तो पड़ा है इजराइल पे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। छोटे बच्चे, मासूम बच्चे बिलबिलाते हुए, महिलाएं, खवातीन, बुजुर्ग, सिविलियंस, मतलब जो निहत्ते, उनपे बहुत जुल्म किया जा रहा है। बिल्कुल, और गाजा के साथ साथ अब तो रफा पर भी यही तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे भी इसी पर कमेंट चाहेंगे, क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश तो हुई है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अब कहा है कि इन्वेस्टिगेटर्स को भी अपना काम करने दे, इमदाद का जो रास्ता है वो खोले। क्या लगता है इसका असर होगा और रफा का ये ऑपरेशन कुछ हद तक कंट्रोल में लेकर आएंगे नेतन्याहू, क्योंकि प्रेशर इंटरनल के साथ साथ अब एक्सटर्नल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, आपने सही बात करी है। देखिए, इंटरनल के साथ साथ ये प्रेशर एक्सटर्नल भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नेतन्याहू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बदकिस्मती से मैं ये कह रहा हूं, जब तक अमेरिका ने हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग कुछ और, जब तक वो सुपर पावर कुछ ना बोल दे तब तक नहीं होगा कुछ। तब तक बोलने से नहीं होगा, वो एक्शन को रोकना पड़ेगा। मैंने आपको 1999 का जो कोसोवो में यूगोस्लाविया का एग्जांपल दिया मैंने आपको देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक तरीके से, और जैसे कि मैं पूरी तरह के सहमत हूं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब से, कि जैसे कि आईसीजे ने प्रेसिडेंट पुतिन साहब को तो वॉर क्रिमिनल घोषित किया था, हालांकि अरेस्ट वो सब नहीं हो पाए, लेकिन घोषित तो किया था। वैसे ही नेतन्याहू ने जो, वो मैं अगर मेरे से निजी तौर पे बोला जाए तो मैं, देखिए कोई भी कहीं पे भी आप बेगुनाहों को मार रहे हैं, आप कोलैटरल डैमेज, ठीक है, एक हद तक मैं मान सकता हूँ, होता भी है बदकिस्मती से जंगों में, ठीक, और इतने बड़े पैमाने पे आंखें खोल के और उसको आप बोल दें कोलैटरल डैमेज, वो तो कोलैटरल डैमेज नहीं है साहब, उसको मैं कोलैटरल डैमेज कभी नहीं मानूंगा। कुछ भी हो जाए, कितने भी बोल दें, अगर बोले कि इजराइल हमास से लड़ा है, जी नहीं, वो भी नहीं हो रहा है, या तो हमास से लड़े और यहाँ पे दिखाए कोलैटरल डैमेज। तो आईसीजे ने प्रेसिडेंट नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल का घोषणा नहीं की। एक तो लॉ, एक तो रिकॉर्ड में हो जाता, वो नहीं हुआ। तो बात इसको मैं ऐसे देख रहा हूं, जब तक अमेरिका नहीं जाएगा, ये बदकिस्मती से गाजा पट्टी में, रफा बॉर्डर पे, अभी तो खैर आईसीजे ने बोला है कि रफा बॉर्डर पे हमले नहीं होंगे, लेकिन यही बात है, हो सकता है ना हो, वो अलग बात, वो बात हो सकता है, लेकिन क्योंकि आईसीजे ने बोला है उसलिए तो नहीं होंगे, वो अलग बात रही। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं, एक आशावादी होने के नाते, कि आई होप और हमले ना हो। बिल्कुल बिल्कुल
मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आपने दुरुस्त कहा और उम्मीद भी यही की जा रही है कि असर हो अब इस फैसले के बाद जो नेतन्याहू का रुख है उसमें कुछ तब्दीली देखने को मिले, तभी राहत पहुंच सकती है फिलिस्तीनियों को। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।